जी देखिए, आज आप जो देख रहे हैं इधर ये स्ट्राइक चल रही है एसएमसी में कॉरपोरेटर्स की। ये अगेंस्ट जो हमारी यहाँ पे जेसीपी है, जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग, ये उनके खिलाफ है। हमने 2-4 दिन पहले कमिश्नर साहब को एक रेजोल्यूशन दी थी, उसमें 61 कॉरपोरेटरों ने साइन किए थे कि जो ये जेसीपी है यहाँ पे, इसको यहाँ से रिलीव करके अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट वापस भेजा जाए। मगर हमारे जो कमिश्नर है उन्होंने संजीदगी से ये इसका नोटिस नहीं लिया। इसकी वजह यही है कि हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ा। जी देखिए, इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लातुलेली हो रही है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर फौरी इंतजाम उठाए। आपने देखा होगा कि हमारी एक कॉरपोरेटर है, वो अभी भी अनकॉन्शियस है, इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। तो अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक जो मेंबर है श्रीनगर सिटी के, हम इलेक्टेड कॉरपोरेटर से श्रीनगर शहर के, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार गवर्नमेंट की तरफ से हो तो ये अफसोसनाक बात है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो लोगों के मसले मसाइल है शहरी श्रीनगर के, उनका अजाला होगा कहीं पे। हम इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे हैं, हम जॉइंट कमिश्नर का तबादला मांग रहे हैं यहाँ कॉरपोरेशन से। देखिए, इसमें बहुत सारी वजह हैं। एक तो ये है कि हमारी कॉरपोरेशन ज़्यादा बदनाम हो रही है, हम कॉरपोरेटर्स बदनाम हो रहे हैं, इदारा बदनाम हो रहा है, इस वजह से कि जॉइंट कमिश्नर साहब यहाँ पे लोगों को परमिशन जल्दी नहीं देते हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है वो कहीं पे लागू नहीं है यहाँ पे। तो हम ये चीज़ें चाहते हैं कि अगर हमारी कॉरपोरेशन वजूद में आई है कि लोगों का कोई फ़ायदा हो इस कॉरपोरेशन से। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसे अफसरान को भेज के लोगों का फ़ायदा होगा। जी देखिए, मैंने सुबह भी कहा, आपसे बात करते हुए मैंने ये कहा कि जो हमारे एक्ट में ये लिखा है कि जब भी यहाँ पे किसी कमिश्नर की तैनाती हो, वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो, फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो और उसकी 15 साल कम से कम सर्विस हो, वो श्रीनगर में ड्यूटी हो कहीं पे, उसको श्रीनगर का आता पता हो। अभी इन्होंने जूनियर IAS अफसर को यहाँ पे तैनात कर दिया है, अनएक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है शहर में डेवलपमेंट रिगार्डिंग कोई भी। तो गवर्नमेंट की गलती यही है, बगैर सोचे समझे, बगैर सेक्शन को अमेंड करके इन्होंने यहाँ सेक्शन को वायलेट करके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को वायलेट करके यहाँ पे एक जूनियर IAS अफसर की तैनाती रही। इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। आप देख रहे हैं कि शहर में जितने काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बनने से पहले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किए हैं, मुझे नहीं लगता है उतने काम हमने किए हैं अभी तक। जी देखिए, मेयर साहब इसमें पीछे नहीं है। जब अब से अफसरान की तैनाती किसी डिपार्टमेंट में हो जाए जो सिर्फ अपने फ़ोटो शूट लेके गवर्नमेंट को गुमराह करते हैं अपने बयानों से, जो अपना फीडबैक गवर्नमेंट को गलत देते हैं, उनको ग्राउंड सिचुएशन का पता नहीं होता है, तो बाद में ये इलेक्टेड जो बॉडी है उस पर जिम्मेवारी ठोकते हैं, ये मैदान में नहीं होते हैं। जी देखिए, ये खाली हमारे कॉरपोरेटर्स की बात नहीं है। हम जो यहाँ पे नुमाइंदे आप देख के, पूरे शहर के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं प्रोटेस्ट में, और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी इससे पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। ये जो जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है, उन्होंने यहाँ के मुलाजिम को भी काफ़ी तंग किया है इससे पहले कि अगर कोई मुलाजिम अपना मकान बनाना चाहता है उसको भी यहाँ पे दर की ठोकरें खाने पड़ती है परमिशन हासिल करने के लिए। इससे पहले भी 1-2 वाक़ा हुए, उन्होंने लड़ाइयाँ भी की। हालांकि इसकी वजह से फिर उन दोनों को केस भी हुआ थाने में। ये अफसोस की बात है। फिर बड़े अफसरों का ही सब अफसर सुनते हैं। मगर आज हमने ये तय किया है कि जब तक ना इसको यहाँ से निकाला जाए तब तक हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। देखिए, यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि पूरे यूटी में अभी गवर्नर राज है, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। तो यहाँ के जो अफसर है, ब्यूरोक्रेट हजरात है, वो अभी मज़े ले रहे हैं इस चीज़ के। जो ही यहाँ पे कोई इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंटेशन के लिए आएगी, इनको फिर काम करना पड़ेगा शहरी श्रीनगर में। आप देख रहे हैं जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग है, मैंने 3 बार उससे पहले भी दरख्वास्त की, उससे लिखा इसके बारे में कि ये जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग जो है, इससे एक चीज़ है, एक तो हमारी कॉरपोरेशन को इससे नुकसान है।
हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा है कहीं से, इलीगल कंस्ट्रक्शन रूज पे है शहरी श्रीनगर में। वो इसकी एक ही वजह है कि ये जो इनकम्पिटेंट हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब हैं, ये लोगों को यहाँ अननेसेसरी हिरास करते हैं। यहाँ पे अनेक परमिशनों में बिला वजह रिजेक्ट करते हैं। तो हमने एक को यहीं से लिखा कि इसका तबादला होना चाहिए। ये देखिए, हम अभी 1-2 दिन में काउंसिल बुला रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें बाज़ाब्ता हम इस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे जो हमारे एक्ट में है। तो उस चीज़ के बाद यहाँ के कमिश्नर साहब को पहले ही ये इक़दाम उठाना चाहिए था कि उनको रिलीव करना चाहिए था यहाँ से। अब वो मुझे नहीं लगता है वो किसी दबाव में होंगे। ऊपर से उनके ऊपर धीरज गुप्ता साहब है, शायद वही इसमें इंटरफेयर करे। मुझे नहीं लगता है कि उनको लातुलेली करनी चाहिए इसमें। अब हमें सबको, कॉरपोरेटर्स को, मेयर साहब को, मुझे यहाँ सबको आज ये लगा कि इनकी कोई आपस में मिली भगत है, धीरज गुप्ता और हमारे जो जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है इनकी, क्योंकि बार बार लिखने पे एक इलेक्टेड बॉडी यहाँ से रिप्रेजेंटेशन देती है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे एक अफसर है वो लोगों को तंग करता है, अननेसेसरी हिरास करता है, लोगों को कॉरपोरेशन का नुकसान करता है, उसके बावजूद भी उसे हटाया नहीं जाता। तो हमें लगता है आज की इसके साथ ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे हाउसिंग के है, ये इनकी मिली भगत है। अगर हम काउंसिल में पास करके भी इनको यहाँ से रिलीव नहीं किया गया तो हम सेक्रेटरी जाके ये तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये सड़कों पे निकलेगा। थैंक यू।